हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इसका नाम है टेक्निकलपुर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता होगा कि डीएफसीसीआईएल में जूनियर एग्जीक्यूटिव एसएमटी की जो पोस्ट निकली है तकरीबन 150 के आसपास निकली है, और इलेक्ट्रिकल में भी 150 के आसपास वैकेंसी निकली है। तो उसी की प्रिपरेशन के लिए, जैसे इलेक्ट्रिकल की जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक हैं, और आपका डीएफसीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव में एसएनटी में भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन है। इसमें गाइस हम इस चैनल पे टेक्निकलपुर पे 3 प्लेलिस्ट चलाने वाले हैं, जिसमें से पहली होगी एनालॉग सर्किट्स, जिसमें हम सेमीकंडक्टर वगैरह सिलेबस की वीडियो मैंने अपलोड करी है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा। और दूसरी है हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम कर रहे हैं, और थर्ड और लास्ट हम चलाएँगे एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन के टॉपिक्स। ठीक है ना गाइस। तो इस तरीके से जब ये प्लेलिस्ट 15-20 दिन में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और बाकी जो रिमेनिंग जो टॉपिक्स होंगे उसको कवर करेंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम देखेंगे फ्लिप फ्लॉप वगैरह हो गए, 9 गेट्स वगैरह हो गए, लॉजिक गेट हो गए, कॉम्बिनेशन सिक्वेंशियल सर्किट हो गए, ठीक है ना। तो उसमें जो मेमोरी एलिमेंट रजिस्टर वगैरह हो गए, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट फैमिलीज़ हो गई, लॉजिक फैमिली CCL EIL, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज हम 25 क्वेश्चन देखेंगे इसके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाइनरी बीजगणित के अनुसार 1 + 1 = 10 होता है। यहाँ अकॉर्डिंग टू बाइनरी अलजेब्रा देयर इज़ अ 1 + 1 = 10 हेयर। देखिए 1 + 1 हमें पता है कि अगर हम करते हैं इसमें 0 + 0 करते हैं तो कितना आता है, हमारा 0 आता है। 0 + 1 करते हैं तो 1 आता है, और 1 + 0 करते हैं तो भी 1 आता है। लेकिन अगर 1 + 1 करते हैं ना, हम 1 + 1 करते हैं तो हमारा 1 + 1 में हमारा एक तो 0 आता है आउटपुट, और जो कैरी होता है वो 1 आता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें जो योग है वो 0 है, और सम 0 और कैरी 1, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा A। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भौतिक राशि के मापन की वह प्रणाली जिसमें राशि का मान 0 से बढ़ता हुआ उसके वास्तविक मान तक पहुंचता है वह कहलाती है? द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ विच फिजिकल अमाउंट इन विच द वैल्यू ऑफ द जियोडिक राइजेज इन द एक्चुअल वैल्यू इंक्रीज टू 0 इट्स कॉल्ड। देखिए जब हम अगर बात करते हैं डिजिटल प्रणाली की, तो डिजिटल प्रणाली में क्या होता है, हमारा ये रेफरेंस लाइन होती है, इसको 0 मानते हैं। ये हमारा राइज टाइम होता है, ये लेवल होता है, और ये फॉल टाइम होता है। ये फॉल टाइम हो गया, ये राइज टाइम हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। लेकिन अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा, जब हम बात करते हैं एनालॉग सिस्टम की, तो ये रेफरेंस लाइन होती है, 0 मानते हैं, लेवल, ठीक है। तो इसमें क्या है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी भी होती है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एनालॉग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 बिट्स का समूह कहलाता है। देखिए 4 बिट्स का जो समूह होता है, जो बिट्स जो होता है हमेशा छोटा होता है। देखिए बिट जो होगा BIT 3 डिजिट का हो गया ये, और बिट छोटा होगा और बाइट बड़ा होगा, और उसके जो बीच का होगा वो निबल होगा, ठीक है। तो 4 बिट का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, निबल, और 8 बिट का जो ग्रुप हो गया क्या हो गया, वो बाइट हो गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा निबल, B। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डेसिमल संख्या 108 के समतुल्य बाइनरी संख्या होगी। द डेसिमल नंबर विल बी अ बाइनरी नंबर इक्वलेंट टू 108। अब देखिए 108 इसको क्या करते हैं, ये क्या कह रहा है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहा है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम करते हैं तो इस तरीके से कुछ करते हैं। यहाँ पे हम 108 लिखेंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया, 5 आ गया, 5 बार गया, ये 4 बार गया, ठीक है। 0 हो गया, ये कितना आ गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, 0। तो इसमें जो काउंट करते हैं हम, ये नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं ऐसे। तो एंड में 0 किस 2 में आ रहा है, एक ही में आ रहा है, खाली C में आ रहा है। तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसका आंसर आपका C हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाइनरी संख्या के समतुल्य। अब इसमें क्या कह रहा है, बाइनरी को डेसिमल कन्वर्जन, द बाइनरी नंबर विल बी द डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट ऑफ। अब बाइनरी का डेसिमल कन्वर्जन कह रहा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें जब हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं तो छोटी से बड़ा संख्या की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें 2 की पावर लेते हैं। जैसे फर्स्ट डिजिट राइट हैंड साइड से लेंगे तो 0 है, तो 2 की पावर 0 कितना हो गया, 0। किसी की पावर 0 होगी, उसकी वैल्यू 1 हो गई। लेकिन 1 × 0 करेंगे, 0 × 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, सॉरी,
ठीक है ना। तो ये 0 हो गया, सेकंड भी 0 हो गया, थर्ड भी 0। अब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और ये हो गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। 8 इंटू 1 कितना हो गया 8। इसी तरीके से 4 5 6 7, 2 की पावर 7 कितना होता है 128। तो 128 प्लस 8 कितना हो गया 136। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 136। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी प्रणाली में केवल 2 बिट्स 0 तथा 1 होती है। 8 बाइनरी बिट्स के निरूपित की जा सकने वाली सबसे बड़ी डेसिमल संख्या क्या होगी? द बाइनरी सिस्टम हैज़ ओनली 2 बिट्स 0 एंड 1। व्हाट विल बी द लार्जेस्ट डेसिमल नंबर ऑफ 8 बाइनरी बिट्स दैट कैन बी असाइंड। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर कितना कह रहा है ये 8। देखिए 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की पावर 8 कितना होता है 256। लेकिन अगर हम हेक्साडेसिमल में देखें तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16। लेकिन हम 15 तक लेते हैं तो इसमें रूल चलता है 2 की पावर n-1। तो इसकी 2 की पावर 8 हो गया -1 हो गया। ठीक है, 2 की पावर 8 कितनी हुई 2 की पावर 256 -1 255। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाइनरी प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले डेसिमल अंक है। देखिए बाइनरी प्रणाली में कौन से होते हैं 0 और 1 होते हैं, सिंपल है, सी आंसर हो गया। निम्न में से कौन सा लॉजिक गेट दोनों उच्च होने पर आउटपुट 0 नहीं होता मतलब 1 होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट डज नॉट शो 0 आउटपुट व्हेन द आउटपुट आर हाई। मतलब आउटपुट 1-1 होने पर दोनों बिट का, 2 बिट की बात हो रही है यहाँ पे, दोनों इनपुट हाई होने पर आउटपुट 1 होता है। तो देखिए हम सारे गेट बनाते हैं एक-एक करके। 2 इनपुट बना लेते हैं पहले 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, सबसे पहले एंड गेट दे रखा है तो एंड का बनाते हैं। 0 इंटू 0 क्या होता है 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो देखिए ये कंसिडर कर रहा है। नैंड गेट में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा 0। अब इसका आगे बढ़ते हैं। नॉर गेट में क्या हो जाएगा, नॉर गेट में 1 होगा, 000 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। एक्सोर में क्या होता है, एक्सोर में वो 0 होता है, फिर 1 1 होता है, फिर 0 होता है। तो देखिए दोनों इनपुट हाई होने पे कौन सा आउटपुट हाई हो रहा है, तो ये एंड गेट में हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एंड गेट। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7406 को इन्वर्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। 7406 का इसी है, हमें पता है। इसमें कितने लॉजिक गेट होते हैं? ठीक है, द 7406 इज यूज एज एन इन्वर्टर इन हाउ मैनी नॉट लॉजिक सर्किट आर अवेलेबल। देखिए 7406 में 6 आपके नॉट इन्वर्टर लॉजिक गेट होते हैं, नॉट गेट होते हैं। ठीक है ना। डेसिमल संख्या 30 के समतुल्य हेक्साडेसिमल संख्या निम्न में से कौन सी है? ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेक्साडेसिमल नंबर इक्वलेंट टू द डेसिमल नंबर। इक्वलेंट है डेसिमल के। देखिए अब इसमें क्या होता है, हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक तो आपकी वैल्यू चलती है, 10 से लेकर 15 तक A to F चलता है। ठीक है, अब 16 की बात करें तो 16 एज इट इज़ आएगा, 16 से लेकर 9 तक मतलब 24 तक एज इट इज़ आ गया। 25 A हो गया आपका। इसी तरीके से आप लगा लीजिए, 25 A हो गया, 26 B हो गया, 27 C हो गया, 28 D हो गया और 29 E हो गया और 30 क्या हो गया F हो गया, मतलब 1F हो गया। तो इसमें गाइस आंसर ये इसका 1F होगा, ये E रखा है, 1F इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या C5D2 की समतुल्य बाइनरी संख्या क्या होगी? अभी क्या कह रहा है, कन्वर्जन कह रहा है, हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन। अब देखिए हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है, इसमें हम 4 बिट के ऐसे वो बना लेते हैं। यहाँ पे 1 से लेकर 16 तक ना 4 बिट का, जैसे 1 का कितना होगा 0 0 0 1, फिर 2 का कितना होगा 0 0 आपका 1 0। तो इसमें हम देख लेंगे 0 0 1 0 किसके एंड में आ रहा है। 0 0 1 0 एक तो A में आ रहा है और एक D में आ रहा है। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ेंगे। D का कितना होता है, D कितना होता है आपका 13। ठीक है, D 13 होता है, तो 13 का आपका होता है, 13 का क्या होगा, 13 का अब हम निकाल लेंगे। 13 का कैसे निकालेंगे, देखिए 13 का निकाल लेते हैं। अब 13 का 2 से करेंगे 6 बार, 1 आ गया। 2 से करेंगे 3 बार, 1 आ गया, नहीं 0 आ गया। 2 से करेंगे 1 बार और 1 आ गया, 1 1 0 1।
अब 1101 देख लेंगे। 1101 आपके इसमें आ रहा है, ए में आ रहा है और डी में भी आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, 5 का निकालेंगे। 5 का क्या होता है, 5 का कितना हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया और 0 हो गया। अब इसमें क्या है, 0 आगे लगा सकते हैं, 3 डिजिट है तो 0 आगे लगा सकते हैं, 0 1 0 0। और 0 1 0 0 देखते हैं किस में आ रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 1 0 0 आपका आ रहा है यहाँ पे। अगर हम देखें, ठीक है गाइस, तो इसमें आपका देखिए ये आपका ए में भी आ रहा है और डी में, मेरे ख्याल से दोनों सेम ही है, तो इसका ए या डी में से कोई सा भी आंसर हो जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन सबके लिए ही हो जाता है, सबके लिए इक्वल नंबर काउंट हो जाता है उसमें, ठीक है ना। तो ए और डी में से दोनों ही सेम है, दोनों में से कोई सा भी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोबाइल में किसी सिग्नल को प्राप्त करके उसे सुनने योग्य बनाने के लिए सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। A signal is received in the mobile and convert into a signal made to listenable। तो देखिए जब हम सिग्नल को सुनते हैं तो वो एनालॉग सिस्टम में होता है, डेसिबल इसकी यूनिट होती है साउंड की, ठीक है। तो एनालॉग इसका आंसर होगा। जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो उसे डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू, ASK PSK FSK के थ्रू मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करते हैं सिंक्रोनाइजेशन और कंप्लेनिंग द्वारा, ठीक है ना। तो इसका एनालॉग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर को सूचना देने अथवा उसे सुनने प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू गिव इन्फॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर और गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट। तो देखिए इसमें क्या होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोड होते हैं। अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट हो गए आपके ABC और न्यूमेरिकल 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5, ये न्यूमेरिकल हो गए। तो इसमें ये C आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। वह लॉजिक गेट जो निम्न इनपुट 0 इनपुट को उच्च 1 में अथवा उच्च को निम्न में परिवर्तित करता है। द लॉजिक गेट दैट कन्वर्ट लो इनपुट इनटू हाई एंड हाई इनपुट टू लो। तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉट गेट हो जाता है। ये क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, इसे ही बनता है नॉट गेट आपका। तो 0 को 1 कर देता है और 1 को 0 कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है निम्न में से किसके लिए समतुल्य परिवर्तन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट, किसके इक्वलेंट है। तो सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट क्या होता है, एंड गेट सीरीज सर्किट होता है हमेशा। एंड गेट सीरीज सर्किट होता है और पैरेलल सर्किट होता है और गेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनपुट युक्ति के अनुरूप प्रयुक्त होने वाले कीबोर्ड में से कौन सा डिजिटल कोड प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड में कह रहा है ये कौन सा डिजिटल, ठीक है। तो इसमें BCD कोड यूज़ किया जाता है कीबोर्ड में इनपुट देने के लिए, BCD बाइनरी कोड डेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रचलित BCD कोड 8421 है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। 8421 बाइनरी कोडेड डेसिमल में इसमें आपके 2 होते हैं, एक तो ग्रे कोड होता है और एक एक्सेस 3 कोड होता है, ठीक है ना। वेटेड कोड और नॉन वेटेड कोड 2 आते हैं इसमें BCD कोड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में असेंबली भाषा में प्रयोग बनाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रणाली प्रयोग की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज़ यूज टू क्रिएट एक्सपेरिमेंट इन असेंबली लैंग्वेज इन कंप्यूटर। तो इसमें कौन सी होती है, हेक्साडेसिमल प्रणाली होती है, ठीक है ना। बाइनरी संख्या प्रणाली में अधिकतम सार्थक अंक, बाइनरी नंबर सिस्टम में हैव मैक्सिमम मीनिंगफुल डिजिट, तो कौन सी होती है, लेफ्ट हैंड साइड होती है। जैसे सपोज दैट हम लिखते हैं 1 0 0 0 0, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी, 1 की। से हम पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो इसकी वैल्यू होती है। तो ये किस साइड हुई, लेफ्ट हैंड साइड हुआ, राइट हैंड साइड हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट हैंड, बाईं ओर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निबल के द्वारा तक की दार्शनिक संख्याएं व्यक्त की जाती है। एक निबल में कितने होते हैं बिट, मैंने आपको बताया था एक निबल में कितने होते हैं, 4 बिट होते हैं। तो 2 की पावर कितना, n कितना हो जाएगा, 2 की पावर n कितना हो गया, 2 की पावर 4 कर देंगे तो कितना हो गया आपका, 16 हो गया। लेकिन 16 नहीं बढ़ सकते ना, तो कि 0 से लेके 15 तक ही पढ़ सकते हैं, 2 की पावर n-1। देखिए दशमी संख्या 64 को 2 की पावर 6 में व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाइनरी समतुल्य को निरूपित करने के लिए न्यूनतम कितने बाइनरी बिट्स की आवश्यकता होगी। डेसिमल नंबर 64 कैन बी एक्सप्रेस
in powers 2^6 to represent a binary balance, how many binaries bridges are required? तो 6 के लिए 6 की होगी, ठीक है ना। वह सिग्नल जो वोल्टेज अथवा करंट के आयाम में परिवर्तन को समय के साथ निरंतर दर्शाता है, तो कौन सा होता है? वो एनालॉग सिस्टम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नल में मुख्यतः स्तर होते हैं। डिजिटल में क्या होते हैं? 2 होते हैं, 0 या 1। इसमें मैंने आपको बताया था ना पहले, ये रेफरेंस लाइन हो गई, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चित्र में प्रदर्शित लॉजिक परिपथ का आउटपुट क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट शो इन द फिगर। देखिए ए में क्या कर रहे हैं, ए में ए इनपुट दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट गेट लगाया तो ये ए बार हो गया। तो पहला इनपुट क्या हो गया हमारा? ए बार, ठीक है। दूसरा बी का बी रहेगा कॉमन। सी में क्या है? पहले सी बार हो जाएगा, फिर नॉट गेट लगाया तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। पहले सी बार हुआ, फिर सी हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तीनों को प्लस कर देंगे, ए बी प्लस सी, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ये डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। डी मॉर्गन प्रमेय के अनुसार इस व्यंजक का ये ए बी सी बार है दोस्तों, ठीक है ना। ए बी सी का बार, ए बी सी के बार के देखिए, जब भी आपका इनटू में हो और बार लगा हुआ हो ना, ए बी सी मतलब डिवाइड में हो, वो सॉरी इनटू में हो और बार लगाओ, तो इजिकल टू उधर जाके क्या होता है, ये इनटू जो होता है वो प्लस में हो जाता है और बार भी डिवाइड हो जाते हैं। तो इसका हो जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी वीडियो ADFCACL के प्रिपरेशन के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इसी तरीके से हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी टॉपिक हैं हम ऐसे ही वीडियो में MCQ के द्वारा कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन के टॉपिक और एनालॉग के भी टॉपिक साथ के साथ चलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।